आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड कलीग्स। आइए आज हम अपना चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट इस चैप्टर से रेलिवेंट समझ नहीं आ रहे या आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो इंशाल्लाह इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले इसके मीनिंग को समझना होगा कि इस चैप्टर में हम स्टडी क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है वर्ड एटॉमिक हमारे पास वर्ड आया है एटम से। सेकेंडली हमारे पास जो है सेकंड वर्ड वो है न्यूक्लियर फिज़िक्स हमने जैसे ही आप लोगों ने 9th क्लास में फ़िज़िक्स को स्टडी किया होगा उसमें देखा होगा कि हमने जो है फ़िज़िक्स की ब्रांचेस को स्टडी किया था। उन्हीं एक ब्रांचेस में से हमारी एक जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर फिज़िक्स। ये बेसिकली फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को किसके, एटम के, न्यूक्लियस की। तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि न्यूक्लियर फिज़िक्स बेसिकली फ़िज़िक्स की कौन सी ब्रांच है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे न्यूक्लियर फिज़िक्स की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। बेसिकली न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ये मिसाल के तौर पे कोई भी एटम है, इस एटम का जो इनर पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, सेंट्रल पार्ट, उसकी स्टडी, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी और उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स कहते हैं। ये हमारा बेसिकली चैप्टर जो है तमाम एटम और उसके न्यूक्लियस और उसके स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करता है। तो आइए अब हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एटम जो हमारे चैप्टर का स्टार्ट है इसका मीनिंग क्या है। तो एटम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एटम क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज, जिसको आसान लफ्ज़ों में आप यूनानी ज़ुबान भी कह सकते हैं। और ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है जो ड्राइव्ड हुआ है एटोमस से, विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम एटोमस। इस वर्ड से एटम जो वर्ड है वो ड्राइव्ड हुआ है एटोमस से। तो एटोमस का मीनिंग क्या है, इसका मीन्स है इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है, नाकाबिले तकसीम। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि एटम जो है एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो ड्राइव्ड हुआ है एटोमस से, जिसका मीनिंग है इनडिविजिबल। अब एटम हमने लिया कहाँ से है, आप जानते हैं कि साइंटिस्ट हमेशा से इसी दरियाफ्त में रहे हैं कि मैटर जो है, जो जिसकी 3 स्टेट्स होती हैं, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है। मैटर जो है इसका स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, सबसे छोटा हिस्सा वो कौन सा है। जब मज़ीद इस पर स्टडी होती गई तो एक हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिर बताया कि एटम का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है, एटम है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट। तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, डेमोक्रिटस साइंटिस्ट था, जिन्होंने 585 BC में ये बताया कि मैटर जो है इसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट जो है, सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा जो है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो मौजूद है और उसको नाम दिया उसने एटम का। यहाँ से हमें पता चल गया कि साइंटिस्ट कौन थे, डेमोक्रिटस थे, जिन्होंने 585 BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, कबल मसीह के ज़माने से पहले डेमोक्रिटस ने ये
दरियाफ्त कर लिया था कि मैटर का जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। तो एटम हमें पता चल गया कि ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो डिराइव्ड हुआ है एटॉमस से और जिसका मीन क्या है, इनडिविजिबल। अब एटम को हमने स्टडी कर लिया है। अब हमारे एटम के अंदर जो है एक सेंट्रल पार्ट भी पाया जाता है। इसी एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है, उस सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया? वो दरियाफ्त किया था कि ये रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एटम जो है इसका एक सेंट्रल पार्ट मौजूद है। एटम हैव सेंट्रल पार्ट विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और ये रदरफोर्ड ने दरियाफ्त किस डिस्कवरी जो इसकी की थी वो किस सन में की थी? वो की थी 1911 में की थी कि एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये ओवरऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन में कंसेप्ट आ गया है कि एटम जो होता है बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो एटॉमस से ड्राइव्ड हुआ है। ये आपके लिए आ सकता है एमसीक्यूज़ में। और सबसे पहले एटम जो है वो ड्राइव किसने किया कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी मौजूद है, वो सबसे पहले किया था डेमोक्रिटस ने। ये भी आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और किस ईयर में किया था ये भी आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है। उसके बाद एटम का सेंट्रल पार्ट के बारे में सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? वो रदरफोर्ड ने किया। किस सन में किया? 1911 में। ये भी आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है। बच्चों इस चैप्टर में मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप स्टार्ट से इस चैप्टर के कंसेप्ट को लेंगे तो इंशाल्लाह आपके इस सब्जेक्ट में, इस ब्रांचेस में जो न्यूक्लियर फिज़िक्स है मुकम्मल आप ग्रिप हासिल कर सकेंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसके पहले टॉपिक को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। आज का टॉपिक हमारा एंड हुआ। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।